अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा लास्ट टाइम की जो हमारा क्वेश्चन पेपर था 2023 जुलाई का पेपर में सॉल्व करवा रही थी फर्स्ट ईयर का। ये जो है हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स देख लिया था। इसके अंदर हमको सिफत मालूम करना था, ये भी देख लिए थे। सीक्वेंस में किस तरीके से था ये भी देख लिए थे। उसके बाद का जो क्वेश्चन है हम लोगों ने क्या किया था, इसको भी देख लिए थे कि प्लानिंग क्या है, किस तरीके से करेंगे, व्हाट इज द प्लानिंग। जो प्लानिंग है पहले मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, फिर लेसन प्लान के बारे में लिखना था हमको। और यहाँ पर क्या करना था, प्रिंट्स मटेरियल हमको देना था, मैंने वो चीज़ भी करके बता दी थी। न्यूज़पेपर और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसको दिया था, सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है उसका। फिर हमको क्या करना था, व्हाट आर द मेजर फेदर्स ऑफ न्यू इंग्लिश सिलेबस, ये भी मैंने बता दिया था कि किस तरीके से। पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो गोल गोल सर्कल में वो छोटी बुक के लिए जो है, इस तरीके से वो बड़ी बुक के लिए है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को लिख कर दिखाया था। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका था टेक्स्ट बुक के अंदर, ये भी हो चुका था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे तरीके से लिख करके दे दिया था। पूरी लास्ट वीडियो जो पार्ट नंबर 1 है उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये रफली वर्क हुआ था। उसके बाद का जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन कर चुकी थी। हमारा रिमेनिंग था तो क्वेश्चन नंबर 4। आज क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 50 वर्ड्स। आपको क्या करना है, 200 से लेकर के 250 के बीच में ये आंसर देना है। तो आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड इज द नेचुरल मेथड। ये पूरी एक लाइन है ऑफ टीचिंग इंग्लिश। एक्सप्लेन, ये जो लाइन बोला गया है, ये लाइन क्यों बोली गई है, इसको एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट मेथड जो है ये नेचुरल मेथड है, इंग्लिश के अंदर ऐसा क्यों कहा गया है। तो अब ये क्वेश्चन को हमको देखना है। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन है, हमको दोनों में से कोई सा भी एक अटेम्प्ट करना है। लेकिन जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, क्या पता इस साल ये आया हो, नेक्स्ट ईयर ये वाला आ जाए। ठीक है, तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं। हमको क्या करना है, 23 पेज नंबर पे मैं बड़ी बुक का लेने वाली हूँ। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको डायरेक्ट मेथड जो है यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। एक सेकेंड ना बेटा, ये वाला है। देखिए ये डायरेक्ट मेथड है। हमको यहाँ पर डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग दिया हुआ है। इसके अंदर से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये वाला नहीं पूछे, हमको पूछा गया है डायरेक्ट मेथड। और जो डायरेक्ट मेथड का सेंटेंस आया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। देखो अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि इसे और क्या कहा जाता है, नेचुरल मेथड। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज अ नेचुरल मेथड, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसी को ही आंसर में लिखना। ठीक है, ऑफ टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। ये क्या होता है, नेचुरल मेथड भी होता है, ये डायरेक्ट मेथड होता है। किस तरीके से होता है इस मेथड के अंदर हमको देखना है। दिस मेथड ऑफ टीचिंग, इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, बहुत ही ज्यादा डिवाइस अगेन द डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो मेथड, जो डिसएडवांटेज है यहाँ पर किसके, ग्रामर ट्रेडिशनल मेथड के, इसको हम लेंगे। दिस मेथड वाज अर्लियर एडॉप्टेड। ये कैसा है, इसको जल्द ही अपनाया गया है। ठीक है, किसमें, मैजनरी स्कूल के अंदर। इज बिगनिंग ऑफ 12th सेंचुरी, यानी अभी इसको जल्दी रिसेंट में लिया गया है। तो आप इतना ज्यादा ना लिखते हुए शॉर्ट में बता रही हूँ मैं कैसे लिखोगे। आपको पहले ऐसा लिखना है, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड was earlier adopted by missionary school is beginning of 12th century। ये एक लाइन ले लिए। और इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो, इन दिस मेथड टारगेट लैंग्वेज। ये मेथड के अंदर किस चीज को फोकस किया जाता है, टारगेट लैंग्वेज को, विच इज इंग्लिश इन आवर केस। इसके अंदर क्या किया जाता है, लैंग्वेज को टारगेट किया जाता है। इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब यानी जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो देखो मैं बताती हूँ डायरेक्ट मेथड कैसा होता है। यहाँ चार्ट्स बनाए गए हैं आपको। क्या किया जाता है, टीच द लैंग्वेज नॉट अबाउट द लैंग्वेज, मतलब यानी इसको इस तरीके से सिखाया जाता है, कोई अलग लैंग्वेज में नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैच करने बोला है, तो मैचिंग के लिए स्मॉल और बिग, ये हो गया, डायरेक्ट सिखा दिया। अब बाद में क्या बोल रहा है, थिंक,
थिंक यानी आप उसको क्या है, सोचना। अब उसको बताया नहीं जा रहा है उर्दू में लिखकर या अलग लैंग्वेज में, डायरेक्ट इसको दिया गया थिंक यानी सोचना, पिक्चर दे दी गई है। रीड दिया है, स्पीक दिया है, अलग अलग सिचुएशन आपको दी गई है। इस तरीके से आपको लिखने के बाद एक दो पिक्चर अगर आप नहीं बनाते हो, सिर्फ इस तरीके से बुक्स वगैरह बना करके एक दो पॉइंट भी हाईलाइट कर देते तो चलेगा, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, समझ रहे हैं ना। द मेन पर्पस ऑफ दिस मेथड, इसके अंदर जो मेन पर्पस होता है वो क्या है, इज टू डेवलप इन लर्निंग। इसमें किसके ऊपर मेन फोकस किया जाता है, डेवलप इन लर्निंग। मतलब जो सेंस है वही सेंस के ऊपर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या किया जाता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दिस लैंग्वेज सेंस इज वेरी इसेंशियल, ये भी लिख सकते हो। और इसके बाद आप इसकी मैरिड और डीमैरिड भी लिखना मत भूलना। ठीक है, और अगर आपने चलो मान लो इतना लिख लिया तो ये पॉइंट भी ले लो। मेन गोल क्या होता है, डायरेक्ट मेथड मेन गोल इज कम्युनिकेटिंग, रोल ऑफ नेटिव लैंग्वेज ऑलमोस्ट नल। ठीक है, हाउ टू स्पीक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट मेथड, स्किल आर डेवलपिंग हियर जस्ट ओनली स्पीकिंग। ठीक है, इतना ये पॉइंट लेकर के आप लिख सकते हो सिर्फ यही पॉइंट से। अब आपको मैरिड और डीमैरिड करना है, मैंने मैरिड और डीमैरिड में दोनों ही बता दिया था, आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, सिर्फ लिख दो, इट इज सेव टाइम, इट्स हेल्प इन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, ये क्या करती है, हेल्प करती है बढ़ाने के लिए हमारी लिसनिंग स्किल को, सुनने की महारत को और बोलने की महारत को। बाय यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड से द लर्नर डेवलप, लर्नर के अंदर डेवलप्ड हो जाती है टेस्ट ऑफ लिटरेचर, मतलब अदब की जो है खूबियाँ जो है इसके अंदर आती है। इट्स डेवलप फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इसकी वजह से क्या होता है, फ्लुएंसी आती है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो फ्लुएंसी इन इंग्लिश। फिर लर्नर आर मोर एक्टिव इन दिस मेथड, जो लर्नर होता है वो सीखने के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश बिकम प्लेजेंट एंड ईजी, इसकी वजह से हमारी इंग्लिश कैसी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा आसान और खुशगवार हो जाती है। 6 पॉइंट दिए हुए, 2-3 पॉइंट लिखो। डीमेरिट को भी आपको क्या करना है, 2-3 ही पॉइंट लिखना है। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन इज डिफिकल्ट, एक्सप्लेनेशन करना मुश्किल हो जाता है। टीचर नीड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, टीचर को बहुत टाइम जो लगता है लेसन प्लान बनाने के लिए। ग्रामर कैन नॉट बी टॉट, ठीक है, ग्रामर को नहीं सिखाया जाता है। दिस मेथड इज नॉट सुइटेबल फॉर स्टूडेंट, ठीक है, वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है विथ एवरेज लर्निंग एबिलिटी, जो बीच की है, जो एवरेज लर्निंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो इजी पॉइंट लगता है आप उसको ले लो। ठीक है, इसके बाद आपको पूरा ग्रामर मैंने पूरा ये बता दिया मेथड कैसा करना है, वापस से रिवीजन करवा रही हूँ। डायरेक्ट मेथड लेंगे, डायरेक्ट मेथड के अंदर का प्रोसेस लेंगे, 1-2 पॉइंट इसमें से डालेंगे, डालने के बाद उसकी मेरिट और डीमेरिट लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट इन डिटेल द सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड, तो जो सॉफ्ट स्किल होती है वो कौन सी होती है हमको वो बताना है। फॉर आ लैंग्वेज टीचर, टीचर जो लैंग्वेज टीचर है उसके अंदर से देखना है हमको। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है इसका पेज नंबर जो है हमारे पास 59 है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को, यहीं से ही बता रही हूँ। अब आपको क्या दिया गया है, पहले एक्सप्लेनेशन डालना पड़ेगा। देखो क्या दिया हुआ है, ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके अंदर क्या दिया गया है, सॉफ्ट स्किल क्या होती है। सॉफ्ट स्किल एज अ पर्सनल क्वालिटी, ये कैसी होती है, एक पर्सनल क्वालिटीज होती है दैट इनेबल यू कम्युनिकेट वेल विथ अदर पीपल। क्या बोला जा रहा है, हमको ये देखने का है कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने सॉफ्ट स्किल को किस तरीके से हाईलाइट किया है। तो जो पर्सनल क्वालिटी होती है, पर्सनल क्वालिटी क्या होती है बेटा, पर्सनल क्वालिटी हम उसे बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर पेशेंट बहुत होता है, पेशेंट समझ लो ना, किसी के अंदर सब्र बहुत होता है, किसी के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, किस तरीके से लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी होती है, किसी के अंदर मोटिवेशन करने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसी को क्या बोला जाता है, पर्सनल क्वालिटी।
ठीक है। तो जो पर्सनल क्वालिटी आती है दैट इनेबल यू, तुम्हारे अंदर ही होती है, कम्युनिकेट वेल, इसकी वजह से तुम क्या कर सकते हो, बातचीत अच्छी तरीके से कर सकते हो विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों से। सॉफ्ट स्किल का मतलब समझ में आ गया ना कि सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या है। सॉफ्ट स्किल का मतलब यही है कि हमारे पास जो अदर्स क्वालिटी है वो कौन सी है। तो अब देखो ये पॉइंट मत लिखना, सिर्फ इसी के अंदर से ये लिखना, और क्या क्या हो सकती है आप इसके अंदर से याद होता तो लिख लो, अदरवाइज लीव कर दो। अब आपको देना है कि सॉफ्ट स्किल इंक्लूडेड कौन कौन सी होती है। उससे पहले भी आपको लिखना पड़ेगा सॉफ्ट स्किल ऑन द अदर हैंड। सॉफ्ट स्किल जो होती है ये क्या होती है, दूसरा हाथ होती है, किसके लिए, सब्जेक्टिव स्किल के लिए। तो आप ये लाइन लिखो, सॉफ्ट स्किल ऑन अदर हैंड आर सब्जेक्टिव स्किल। ठीक है। अब सब्जेक्टिव स्किल कौन कौन सी होती है हमको वो देखने का है। हमारे पास सॉफ्ट स्किल के अंदर इंक्लूडेड सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है बेटा, बातचीत होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचकदार, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम स्टडी करने बैठे हैं, लेकिन अगर सामने हमारे कुछ डीजे और कुछ चीजें बज रहा है तो हमारे अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि हम उस चीजों को, सारी चीजों को अवॉइड करके, उस चीजों के ऊपर ध्यान ना दे करके अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचकदार। लीडरशिप तो आपको पता ही है, किसी भी काम के लिए जो लीडरशिप करते हैं। मोटिवेशन भी पता ही है आपको, पेशेंट पता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, और प्रेजेंटेशन का है, अपने मदद में बरकरार रखना। इस तरीके से बहुत सारे टीम वर्क है। कुछ लोगों के अंदर क्या क्वालिटी होती है पता है, टाइम मैनेजमेंट उनको बहुत अच्छे से आता है करने। कुछ लोगों को क्या क्वालिटी होती है, वर्क एथिक बहुत अच्छे होते हैं। तो इतनी सारी जो है सॉफ्ट स्किल मैंने बताया है, इसके अंदर से आप लोगों को क्या करना है, थोड़े ही लिखना है। वापस से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। पहले आप लोगों को सॉफ्ट स्किल क्या है उसकी डेफिनेशन लिखना है, वो भी रेफरेंस के साथ में ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी ने क्या बोला है। उसके बाद आपको बताना है कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है, ये पॉइंट लिखना नहीं भूलना है। एग्जाम्पल के थ्रू से आपको बताना है कि कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल होती है। इतने ज्यादा पॉइंट है, जो याद होंगे टी डायग्राम के अंदर से आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो देखो अब इस तरीके से जो पीछे हम लोगों ने जो क्वालिटी लिया है, देखो उसको अलग अलग तरीके से बनाने की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कुछ बच्चे इसको इसी तरीके से पॉइंट के जरिए से बना देंगे, कुछ क्या करेंगे इस तरीके से बनाएंगे, कुछ क्या करेंगे इस तरीके से ट्री डायग्राम जो होता है मतलब इस तरीके से वेब होगा, कुछ अलग अलग वेब के जरिए से बना लेंगे। गॉट इट, क्या समझा रही हूँ मैं, समझ में आया। इस तरीके से पूरा कर लेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। मेन चीज क्या है, जो पॉइंट्स मैंने बोला है वही लिखना है। टाइम मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, टीम प्लेयर कैसा हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, सारे पॉइंट्स, क्रिएटिविटी भी इसके अंदर आता है। तो जो पॉइंट्स आपको लगते हैं सारे पॉइंट डाल देना। टाइम मैनेजमेंट डालने मत भूलना, क्योंकि एक अच्छा टीचर टाइम का जो है अच्छा पाबंद होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस पॉइंट के बाद हमको बॉडी लैंग्वेज नहीं बोला, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। हमको क्वेश्चन जो बोला है अब उसकी तरफ आएंगे। सॉफ्ट स्किल इन टीचिंग, सॉफ्ट स्किल अगर हमारे अंदर है तो वो टीचिंग के अंदर किस तरीके से हेल्प करेगी हमको वो देखना है। तो ध्यान दो बेटा, पॉइंट को बहुत छोटा छोटा हम बनाएंगे। पहले मैं फुल्ली एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, उसके बाद पॉइंट छोटे छोटे करेंगे। वेरियस सॉफ्ट स्किल आर यूजफुल, वेरियस यानी अलग अलग जो सॉफ्ट स्किल होती है। अभी तो आपको पता चल चुका कि वेरियस सॉफ्ट स्किल क्या क्या होती है, सॉफ्ट स्किल कौन कौन सी होती है वो मालूम पड़ चुका है ना अभी। तो बहुत सारी सॉफ्ट स्किल होती है। वेरियस क्या होता है, मुख्तलिफ सॉफ्ट स्किल आर यूजफुल, मतलब जो सॉफ्ट स्किल मैंने बताया है ये बहुत यूजफुल होती है। तो ये चीज याद रखो, ये हमको डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होती है। अगर हम टाइम के अच्छे पाबंद बंदे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अगर हम क्रिएटिविटी बंदे हैं तो हमारे लिए वो अच्छा होगा। कम्युनिकेटिव स्किल हमारी अच्छी है तो इन फ्यूचर हमको अच्छे होने वाले हैं हमारे दिन। तो ये याद रखो, वेरियस सॉफ्ट स्किल आर यूजफुल इन डेवलपिंग इन पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये पॉइंट्स भूलना मत बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्सनालिटी क्या है, अपने आप को संवारना, अपने आप को बनाना ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब ये हमारी जो वेरियस टाइप की स्किल होती है ये क्या करती है, शो करती है पर्सनालिटी को स्टूडेंट्स की। ठीक है, और टीचर की भी पर्सनालिटी को शो करती है। तो ये याद रखो कि हमको क्या करना है, सॉफ्ट स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन इज जो प्रेजेंटेशन होता है स्किल दैट इज रिक्वायर्ड थ्रू द प्रैक्टिस। और ये जो प्रेजेंटेशन होता है ये किसकी वजह से आता है हमारे अंदर,
प्रैक्टिस की वजह से आता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखोगे, वेरियस सॉफ्ट स्किल आर यूजफुल डेवलपिंग पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट लिखोगे, प्रेजेंटेशन स्किल दैट रिक्वायर थ्रू प्रैक्टिस। जो प्रेजेंटेशन की जो स्किल होती है ये कैसे आती है, प्रैक्टिस की वजह से आती है। आई थिंक क्लियर हुआ यहाँ तक का। सॉफ्ट स्किल आर ऑल्सो कॉल्ड, सॉफ्ट स्किल जो है इसको एक और नाम दिया जाता है, उसका नाम क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक का। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, सॉफ्ट स्किल। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द टीचर मस्ट हैव, टीचर को जरूर चाहिए सॉफ्ट स्किल फॉर इफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन। यानी जो है आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाने का है। तो एज अ टीचर, यहाँ पर देखो इसको आप इजी कैसे बना सकते हो, द टीचर मस्ट हैव सॉफ्ट स्किल फॉर इफेक्टिव, उसकी जगह पे क्या करना, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के अंदर उसको अपनी स्किल को क्या करे, एक असरअंदाज बनाए। अगर ये भी नहीं आ रहा है, सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन इनहेंस ऑफ देयर पर्सनल टेरिस्ट, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, या फिर सिर्फ इतना ही लिखकर छोड़ दो, द टीचर मस्ट हैव सॉफ्ट स्किल फॉर इफेक्टिव, इस तरीके से लिख दो, ये आधा सेंटेंस इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट यहाँ से लिखो, अ टीचर मस्ट हैव द सॉफ्ट स्किल, टीचर के खुद के अंदर सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। वो बच्चों को सिखा रहा है, उसके अंदर कुछ सॉफ्ट स्किल नहीं है, कुछ मतलब का नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो आगे आगे और सारे दिए हुए हैं, बहुत हार्ड दिए, उसको कट करो, डायरेक्ट यहाँ से आओ। किस चीज के लिए सॉफ्ट स्किल टीचर के अंदर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सॉफ्ट स्किल जो है टीचर के अंदर, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, और सेकेंड चीज उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए। वेरी यूजफुल आर टीचर, ये इतना पॉइंट लिख दो। ठीक है, When he is teaching, जब टीचर क्या करता है, टीचिंग करता है। आ लैंग्वेज इन अ क्लासरूम, कोई सी भी लैंग्वेज हो, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो मराठी हो। ठीक है, जब वो टीचिंग करता है तो उसका क्या चीज बेस्ट होना चाहिए, एक तो उसका प्रेजेंटेशन और दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्लासरूम टीचिंग, जो क्लासरूम में टीचिंग की जाती है, क्लासरूम टीचिंग कैन बी सक्सेसफुल, इसको सक्सेसफुल बन सकती है। ये कैसे बन सकती है, इफ द टीचर इज अ पॉइजन ऑफ द सॉफ्ट स्किल। ये इसको इस तरीके से कर दो, क्लासरूम टीचिंग कैन बी सक्सेसफुल इफ टीचर इज केयर अबाउट, क्या लिखोगे, केयर अबाउट द सॉफ्ट स्किल, अगर वो इस बारे में सोचता है। टीचर नीड्स टू, टीचर को जरूरत होती है, टीचर नीड्स टू डू, उसको करने की क्या जरूरत है, प्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल किसे कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीचर कुछ सिखा रहा है, जैसे कि अगर वो बच्चों को सिखा रहा है कि बोट्स कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल नाव कैसे बनाते हैं, तो उसको पहले बताना पड़ेगा, पेपर्स वगैरह लाने पड़ेंगे कि क्या क्या है, सीजर्स लाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें होगी जो मटेरियल के लिए लाना है उसको, तभी वो सिखाएगा। अगर उसको नाव जो है कुछ सिखाना है तो आपको टीचर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है वैसी चीजें लानी पड़ेगी। अगर टीचर ने कहा नोटबुक लाना है तो उसको नोटबुक क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। फॉर दिस, इसके लिए ही नीड्स टू हैव गुड नॉलेज, और इसके लिए उसको क्या होना चाहिए, एक अच्छी नॉलेज होना चाहिए। अब टीचर को ही नहीं मालूम नाव कैसे बनाते हैं, तो पॉसिबल है क्या वो बच्चों को सिखा सकेगा, उसको पता है क्या कौन कौन सा सामान लाना है। ठीक है, ऑफ दिस सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीजें लगने वाली, सब्जेक्ट दैट मीन्स नाउ ही हैज कम्युनिकेटिव हिज नॉलेज, और उसको उस कम्युनिटी मतलब जो वो चीज सिखा रहा है उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, उसके स्टूडेंट्स को भी, इन वर्बल और नॉन वर्बल, उसको दोनों लैंग्वेज में उसको सिखाना है, एक तो वर्बल में भी और एक तो नॉन वर्बल में भी। नॉन वर्बल समझ में आ गया ना, नॉन वर्बल किसको बोला जाता है, जो हमारे अंदर की खुद की स्किल होती है उसे, और जो
वर्बल होती है वो कैसी होती है, टीचर्स है और पेरेंट्स हैं, हम उन लोगों के सामने जो सीखते हैं वो क्या होती है, वो कौन सी स्किल होगी, वर्बल स्किल होगी। बोथ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और ये दोनों ही चीज क्या होती है, कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि सॉफ्ट स्किल के अंदर दो चीजें जरूरी होती है, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है। तो आप लोगों को यहाँ तक लिख करके पॉइंट खत्म करना है। ये जो पेपर था मैंने आप लोगों को कौन से ईयर का पेपर दिखाया है, वापस से देख लो एक बार। 2023 का पेपर था, जुलाई का। ये पूरा पेपर जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर टाइम रहा तो मैं दिसंबर का 2023 का पेपर सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।